हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रांची द्वारा जो कि ये वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या जो कि 5/2025 है। मैंने इस वैकेंसी के लिए एक पहले से वीडियो बनाया था, जो कि वह वैकेंसी जो कि बैकलॉग का नहीं था। ये वैकेंसी बैकलॉग के लिए निकाला गया है। जो भी बैकलॉग यहाँ पे देखिए लिखा गया कि झारखंड अभियोजन सेवानकृत सहायक लोक आयोजक के पद पर बैकलॉग भर्ती है। जो कि मैंने पहले वीडियो बनाया था वह बैकलॉग का नहीं था। ये वैकेंसी है जो कि बैकलॉग के लिए है। तो इसमें क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। सिलेबस सभी चीज़ आपको बताएंगे। तो चलिए बने रहे पूरे वीडियो में अंत तक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कब से स्टार्टिंग होगा ये भी मैं आपको बताएंगे। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे ये मैंने आपको बता दिया हूँ पहले कि वैकेंसी बैकलॉग के लिए है, केवल बैकलॉग के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पद नाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए सहायक लोक अभियोजक विभाग द्वारा उद्धारित कोटि रिक्त पद। यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी से कितना पद है, आप उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो कि एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 12, बीसी 1 के लिए 3 और बीसी 2 के लिए यहाँ पे देखिए 4 है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 26 दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% एससी एसटी का भी छूट है, 2% जो कि स्पोर्ट कोटा वाला के, 4% यहाँ पे देखिए लोकल डिवीजन साइंस वाला का भी छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया कोटिवार रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 47,600 से जो कि 1,51,100 तक आपका सैलरी रहेगा। पे लेवल की बात करें तो 8 लेवल तक आपका रहेगा। डिपार्टमेंट रिलेक्शन के हिसाब से आपका सैलरी इसमें बढ़ाते जाएगी। पद का नाम अस्थाई है और परिमक्षमान के 2 वर्ष के लिए रहेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को नियुक्त योग्यता विधि स्नातक वह डिग्री होनी चाहिए जो अधिकता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन अनिवार्य है, यानी कि दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे जो कि अतिरिक्त क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका एज की बात करें तो 1/2025 यानी 2024 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज 21 ईयर्स से आपका एज कितना हो रहा है। तो मैं आपको सभी से बताएंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना एज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए 37 से आपको अधिकतम 37 तक आपको मिलेगी, 21 से 37 तक। और यहाँ पे अगर विकलांग है तो आपको 47 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए महिला पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 महिला के लिए, यानी कि 21 से 38 साल। और अगर अधिक विकलांग है तो 48 साल। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 21 से 40 ईयर्स। और अगर आप विकलांग हैं तो आपको 50 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राज्य सरकार के कार्यकर्ता अस्थाई हम वैसे सरकारी कर्मी जिन्हें 3 वर्ष से लगातार मैंने काम करे तो उन्हें 5 साल का और भी छूट दिया जाएगा। या फिर अगर आप दिनांक 19/4/2017 के अनुसार अगर आप हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए अन्य को भी दिया जाएगा। जो भूतपूर्व सैनिक को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित करता है उनको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया यहाँ पे देखिए आपका जो कि चयन प्रक्रिया सहायक लोक आयोजक की नियुक्ति पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी एवं परीक्षा द्विस्तरीय होगा, यानी कि प्रथम में प्राथमिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षरता। यानी कि प्राथमिक परीक्षा में आपका 100 अंक का होगा, जो कि प्रथम में 100 अंक का और द्वितीय में 200 अंक का होगा, जो कि 1.13 का गुणवत्ता के आधार पर चयन किया जाएगा। पत्र 1 में 100 जो कि 100 अंक का होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा, सामान्य होगा। और यहाँ पे द्वितीय में होगा विधि विषय जो कि 200 अंक का होगा, जो कि 2 घंटा समय विधि स्नातक से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए संदर्भ विषय, यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं जो कि इतिहास, भूगोल, भारतीय स्तर, राजनीतिक, ये सब विज्ञान, सामाजिक, सामान्य विज्ञान हो गया, संबंधित भूगोल, अर्थशास्त्र आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा आपका यहाँ पे देखिए 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की होगी, जिसमें से आपको जो कि 100 अंक का होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं संताली हो गया, खड़िया हो गया, मुंडारी, नागपुरी, कुड़ुक, हो, कुरमाली, खोरठा, चंपारी भाषा, इसमें से कोई आप 9 भाषाओं से किसी एक भाषा में आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग एग्नेचर के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित महिला वर्ग दोनों के लिए आपको यहाँ पे 32% आपको लाना होगा क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षा साक्षरता होगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, निबंध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से संबंधित विषय होंगे। इन विषयों का स्वरूप अंक होंगे, यानी कि इस प्रकार से होंगे जो कि
प्रथम में आपको यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी से 100 क्वेश्चन 3 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी से भी 100 क्वेश्चन 3 घंटा का समय, निबंधक से भी आपका 100 क्वेश्चन 3 घंटा समय दिया जाएगा और सामान्य विज्ञान से भी आपको 100 क्वेश्चन यानी 100 अंक का होगा जो कि 3 घंटा समय दिया जाएगा। ये होगा जो कि उसके बाद यहाँ पे विधि विषय की बात करें तो विधि विषय में 200 अंक का होगा, सभी चीज़ 200 अंक का होगा, 200 अंक का होगा, 3 घंटा समय दिया जाएगा और विधि विषय से आपका होगा टोटल आपको यहाँ पे देखिए 50 अंक आपका होगा। साक्षरता 50 अंक का होगा जो कि साक्षरता 50 अंक का होगा जो कि सामान्य से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से था। उसके बाद न्यूनतम अहंकार यानी कि आपको कितना पासिंग के लिए लाना होगा इसमें, तो इसमें भी सेम टू वही है जो कि आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 34% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 32%। लिखित परीक्षा से संबंधित विषय के लिए आपको यहाँ पे देखिए 30% आपको प्राप्त करना होगा। अंग्रेजी या हिंदी में आपको पासिंग के लिए 30% आपको लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए विधि विषय का पंचम अपराध में यहाँ पे देखिए 125 अंक तथा भारतीय सुरक्षा निबंध 25 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि पाठ्यपत्र में भारतीय दंड 200 अंक का होगा और यहाँ पे 7वां में आपको 200 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वां में भी यहाँ पे देखिए 80 जो कि खंड अ से 80 और खंड ख से 60 अंक तथा खंड ग से 60 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो कि ग्रुप ए से 80 मार्क और ग्रुप बी से आपको यहाँ पे देखिए 60 मार्क और ग्रुप सी से आपको यहाँ पे 60 मार्क, यानी कि इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको बताया। आरक्षण के लाभ के लिए आरक्षण में नियत परिशिष्ट के अधीन पर अंकित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको आरक्षण का दावा करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण मिल पाएगा और नहीं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार के सेवाओं पदों के लिए अनुमान जनरल फॉर्मेट के लिए गैर क्रीम लेयर प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार के सेवाओं पदों के लिए अनुमान सामान्य झारखंड द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में फॉर्मेट 11 रिक्वेस्ट अंकित हो तो 11 फॉर्मेट नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए, अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमानता नहीं दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क आपका जो कि पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 एवं पिछड़ा वर्ग जो कि अनुसूचित 1 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 600 रुपये रखा गया है, जो कि बैंक चार्ज यानी कि बैंक चार्ज मात्र यानी कि 600 रुपये रखा गया। और यहाँ पे परीक्षा में शुल्क जो कि छूट के लिए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 150 रुपया रखा गया है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोटि इतर कोटि के अभ्यर्थी द्वारा रियायत दर से परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उन्हें आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवार समाप्त कर दी जाएगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे व रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क प्रतिदेय होगा, यानी कि अगर आप जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको अगर आप 150 पे करते हैं तो आपका अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे आपका देखिए 14 जून से ही आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 15 जुलाई तक आप 15 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन करने का डेट यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए हम आपको यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको 15 जुलाई तक ही स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद नहीं स्वीकार किया जाएगा। दिनांक 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई अपराह 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा, यानी कि अगर आप पेमेंट करने में लेट करते हैं तो आप 16 जुलाई को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि आपको डेट के अनुसार ही फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी चीज़ बताया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपका हर डाउट कमेंट के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।